तो जो नित्य शुद्ध ईश्वर है उसमें सृष्टि स्थिति और संहार विषय ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। इसके बारे में तो फिर कहना ही क्या है। और एक आक्षेप जो पूर्ववादी ने किया था कि उत्पत्ति से पहले ब्रह्म का शरीर आदि के साथ कोई संबंध नहीं है, तो भला उसमें इच्छितृत्व कैसे संभव होगा। इसका समाधान करते हैं सिद्धांत से कि चूंकि सूर्य के प्रकाश की भांति ब्रह्म का तत्व ज्ञान नित्य है, स्वरूपतः नित्य है, उसे ज्ञान के लिए साधनों की कोई अपेक्षा नहीं होती। जो अज्ञानी संसारी जीव है उसको तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए शरीर इंद्रिय इत्यादि की अपेक्षा होती है, लेकिन ईश्वर में ज्ञान के प्रतिबंध का कोई कारण नहीं है। इसलिए ईश्वर को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर आदि की कोई अपेक्षा नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर को न तो शरीर आदि की अपेक्षा है और न उसके ज्ञान में आवरण ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान भाष्यकार दो श्रुतियां उद्धृत करते हैं। एक तो श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते मंगल भवन विविधैव स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ईश्वर का स्थूल और सूक्ष्म शरीर नहीं है, ईश्वर के समान भी कोई नहीं देखा जाता, और उससे बढ़ के किसी के होने की तो फिर बात ही क्या है। जब ईश्वर के समान ही कोई नहीं है तो उससे बढ़ के क्या होगा। और परास्य शक्ति विविधैव स्पूयते, उस ईश्वर की अपने कार्य की अपेक्षा विचित्र कार्य उत्पादन करने वाली मंगल भी सुनी जाती है अनेक प्रकार की, जो स्वाभाविकी माने अनादि माया रूप होने के कारण से वो उसकी स्वाभाविकी शक्ति है, और ज्ञान बल क्रिया च, उस शक्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब ही बल है जिससे वह शक्ति सब कुछ करने में समर्थ हो पाती है। एक तो ये श्रुति भाष्यकार ने उद्धृत की, और दूसरी श्रुति दूसरा ही मंत्र इसी श्वेताश्वतर उपनिषद का अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण, कहते वो बिना हाथ का होता हुआ सबको पकड़ता है, सबको ग्रहण करता है, बिना पैर का होता हुआ तीव्र गति से भागता है, बिना आंख के सबको देखता है, बिना कान के सबको सुनता है। मतलब वह सभी वेद्य वस्तुओं को जानता है, लेकिन सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तम आहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। वो सबको जानता है लेकिन उसको जानने वाला कोई दूसरा नहीं। उस अनादि अनंत महान पुरुष को ऋषियों ने जाना, और सांख्य मत में, प्रधान कारणवाद मत में ईश्वर से भिन्न संसारी जीव नहीं है जो ज्ञान के प्रतिबंध से युक्त हो अथवा ज्ञान के प्रतिबंध कारण से युक्त हो।
क्योंकि श्रुति कहती है उस परमेश्वर से भिन्न कोई नान्य अतो अस्ति दृष्टा, नान्य अतो अस्ति श्रोता, विज्ञाता इत्यादि। उस परमेश्वर से भिन्न कोई दृष्टा नहीं, उससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं, ऐसा श्रुति कहती है। फिर आप कैसे कहते हैं कि जीव को ज्ञान उत्पत्ति के लिए शरीर आदि की अपेक्षा होती है और ईश्वर को नहीं होती? तो इसका कहते हैं ना अभ्युपगम के द्वारा, मतलब पूर्ववादी की बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि आपने ठीक ही कहा, ईश्वर से भिन्न संसारी जीव नहीं है। फिर भी जैसे महाकाश का घट, घटाकाश, कर्काकाश, गुफा में होने वाला आकाश, ये सारे उपाधियों के साथ संबंध होने पर व्यवहार करते हैं। महाकाश का व्यवहार घटाकाश, कर्काकाश, मठाकाश इत्यादि रूप में करते हैं। ऐसे ही शरीर आदि संघात रूपी जो उपाधि है, इस उपाधि के कारण से उस ब्रह्म में जीव का व्यवहार होता है। मैंने घट के भीतर आकाश को लोक में कहा ही जाता है घटाकाश, जबकि वह घटाकाश भी महाकाश से अभिन्न है। फिर भी उपाधि को लेकर के वेद व्यवहार, मिथ्या व्यवहार, वेद व्यवहार मिथ्या ही देखा जाता है। वैसे ही शरीर आदि संघात रूपी जो उपाधि है, उस उपाधि के साथ तादात्म्य संबंध के कारण से और वो तादात्म्य अविवेक के कारण, तो ऐसे जो उपाधि से संबंध है उसके अविवेक के कारण से ही भासता है। जो ईश्वर और जीव के भेद को बतलाने वाली मिथ्या बुद्धि ही है। और देखा भी जाता है कि जो सत आत्मा है, उस सत आत्मा का ही अनात्मा देह आदि के साथ आत्मबुद्धि, आत्मा का सत स्वरूप आत्मा का अनात्मा में आत्मबुद्धि, आत्मभाव अभिनिवेश, आत्मभाव का अभिनिवेश, ये मिथ्या बुद्धि के कारण से ही अज्ञानियों में देखा ही जाता है। इस प्रकार चेतन ब्रह्म में संसारित्व औपाधिक है और उस संसारी जीव को व्यवहार के लिए देह आदि की अपेक्षा होती है। लेकिन ईश्वर को नहीं होती। ये जो आपने कहा और इसमें दृष्टांत दिया कि जैसे मृदादि की भांति मिट्टी की तरह से अनेकात्मक होने के कारण से प्रधान में जगत कारणता युक्ति युक्त है और ब्रह्म जो कि असहाय है, एकाकी है और उसका कोई संघात भी नहीं है, उस ब्रह्म में जगत कारणता युक्ति युक्त नहीं है। ऐसी जो शंका आपने की थी उसका समाधान यह है कि आपका ऐसा मानना, ऐसा कहना ठीक नहीं। अशब्दम, इसी का निराकरण सूत्रकार ने अशब्दम कह करके किया है। मैंने प्रधान कारणवाद का निरसन अशब्दम पद के द्वारा सूत्रकार ने किया।
तो प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जगत कारण में ईक्षण सुना जाता है। और कहीं भी वेदांत में, वेद वाक्यों में प्रधान को जगत कारण नहीं सुना गया है, नहीं कहा गया है। इस पर आगे चल करके स्मृतिपाद में जैसे ब्रह्म में जगत कारणत्व का निर्वाह तर्क के द्वारा किया जाएगा, वैसे ही तर्कपाद में प्रधान कारणवाद का निराकरण भी आगे करेंगे, जिसका विस्तार स्मृतिपाद के न विलक्षणत्वात् अस्य इस सूत्र से भगवान सूत्रकार करेंगे। और दूसरे अध्याय में चल के, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में, जिसको स्मृतिपाद कहते हैं, वहां ब्रह्म में जगत कारण की सिद्धि भी करेंगे तर्क के द्वारा, और वैसे ही प्रधान कारणवाद का निराकरण भी करेंगे। यहाँ तो इस पंचम सूत्र से इक्षतेर न सप्तम, श्रुति प्रधान को जगत कारण नहीं बताती, और दूसरी बात, प्रधान में ईक्षण तो संभव नहीं क्योंकि वो जड़ है, और श्रुति जगत कर्ता में ईक्षण तो बतलाती है, ईक्षते है, इसलिए न प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता है, ये सिद्ध किया। इस पर सांख्य फिर आक्षेप करते हैं। सांख्यों का कहना है कि वेदांत मत में जो ये कहा गया कि जगत कारण में जो जगत का कारण है उसमें ईक्षितृत्व का श्रवण होता है, ईक्षितृत्व सुना जाता है, इसलिए अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता, ये जो वेदांती ने कहा। इस पर हमारा कहना है कि अचेतन होने पर भी प्रधान में चैतन्य की भांति ही गौण ईक्षितृत्व हो सकता है। गौण ईक्षितृत्व, और ऐसा देखा भी गया है। सांख्यवादी उदाहरण देता है कि जैसे नदी का तट गिरने वाला है, तो उसको देख करके लोग कहते हैं कूलम पिपतिशति, कूलम पिपतिशति, मैंने नदी का तट गिरना चाहता है। तो जैसे यहाँ नदी का तट गिरना चाहता है, इस वाक्य के द्वारा तट जो अचेतन है, उस अचेतन तट में चेतन की भांति से औपचारिक दृष्टि से पतन की इच्छा देखी जाती है, गिरने की इच्छा। नदी का तट गिरना चाहता है, तो औपचारिक दृष्टि से पतन की इच्छा जैसे अचेतन तट में देखी जाती है, वैसे ही जब सृष्टि का समय आता है तो चेतन की भांति अचेतन प्रधान में गौण दृष्टि से ईक्षितृत्व संभव हो जाएगा। गौण दृष्टि से उस प्रधान में ईक्षितृत्व मानना कोई युक्ति विरुद्ध
तो नहीं है। जैसे लोक में कहते हैं स्नात्वा भुक्त्वा च अपहराणे ग्रामम रतेन गमिष्यामि। मैं जैसे लोक में कोई चेतन पुरुष स्नान और भोजन करके दोपहर के बाद मैं रथ से गांव जाऊंगा, ऐसा संकल्प करके और बाद में फिर वैसे ही प्रवृत्त होता है, जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रधान में भी प्रधान भी महद महद आदि रूप से प्रधान नियमता परिणत होता है।